पहला अंक, जब इनकी हड्डियां आकार ले रही हैं, शरीर के अंग और मज्जाएं विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहा है इनका दिमाग, पनप रही हैं भावनाएं, संवेदनाएं। अगर ये उपेक्षित, अविकसित और कुपोषित रहे तो क्या भविष्य होगा हमारे आने वाले कल के कर्णधारों का, हमारी भावी पीढ़ी का। यही वक्त है, हम इन्हें कल पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्हें जो चाहिए आज चाहिए। हमारे विभाग का गठन 2 अक्टूबर 1975 से इसी उद्देश्य को लेकर किया गया था कि बच्चों में कुपोषण को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और मातृ मृत्यु दर को कम करना। 2015 में सुपोषण अभियान को प्रारंभ करने के लिए स्नेह शिविर का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये स्नेह शिविर सामुदायिक पोषण पुनर्वास केंद्र का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हम पोषण पुनर्वास केंद्र स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अस्पतालों में चलाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समुदाय के बीच में ला करके लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों को उसी स्थल पर वही सुविधाएं दे रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम अस्पतालों में देते हैं। कुछ माएं जो कमजोर हैं, पौष्टिक आहार की उपलब्धता से वंचित हैं, उनके बच्चे कमजोर रह जाते हैं। हम सब का ये दायित्व है कि बचपन के पोषण का ख्याल रखें। इसी सोच, इसी भावना ने जन्म दिया है सुपोषण अभियान को। सुपोषण अभियान, कुपोषण से जंग, सुपोषण के संग। प्रदेश से कुपोषण को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सघन सुपोषण अभियान चलाया है। 6 माह तक चलने वाले सुपोषण अभियान को 2 हिस्सों में बांटा गया है, क्यूरेटिव तथा प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव के तहत गांव में स्नेह शिविर लगाया जाता है। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में 4 या 4 से अधिक कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, उन्हें इन शिविरों के लिए चुना जाता है। गांव की बाल विकास कार्य योजना तैयार करने के लिए गांव के लोगों द्वारा ही गांव का नक्शा बनाया जाता है। कुपोषित बच्चे कहाँ हैं, शौचालय कहाँ है, हैंडपंप कहाँ है, गंदगी कहाँ है, आंगनबाड़ी कहाँ है। नक्शे में इन सबको चिन्हित करते हैं। समूचे अभियान में समुदाय की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिनमें पोषण सहयोगिनी एवं पोषण मित्र भी सम्मिलित होते हैं। राज्य से लेकर जमीनी स्तर तक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। जब हम लोगों को ट्रेनिंग मिली कि स्नेह शिविर लगना है हमारे क्षेत्र में, तब हम लोगों ने सबसे पहले वजन मेले का आयोजन किया। वजन मेले के माध्यम से बच्चों का चुनाव किया कि इन बच्चों को हमको आंगनवाड़ी में सीएनआरसी के अंदर लेकर आना है। उसके बाद हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए रैली लगाई, नुक्कड़ नाटक किए और लोगों को प्रचारित की, लोगों को ये जानकारियाँ दी कि ये 12 दिन का सीएनआरसी यहाँ लगना है और सीएनआरसी के लाभ हमको ये मिलेंगे कि हमारा बच्चा सुपोषण की तरफ आएगा। अभियान के पहले कुपोषित बच्चों के परिवारों से संपर्क किया जाता है। उन्हें अभियान और इसके उद्देश्यों के बारे में बताकर भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। स्नेह शिविर संबंधी जागरूकता समुदाय में लाने के लिए गांव-गांव में प्रचार प्रसार किए जाते हैं, नारे लिखे जाते हैं, ढोल बजाकर रैलियां निकाली जाती हैं, तरह तरह से आमंत्रण दिए जाते हैं। पोषण स्तर के आधार पर घरों को स्माइली द्वारा चिन्हित किया जाता है। जिन घरों के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनमें अति कम वजन वाले बच्चों के घरों को लाल निशान से चिन्हित किया जाता है और मध्यम या कम वजन वाले बच्चों के घरों को पीले रंग से चिन्हित किया जाता है और जो बच्चे स्वस्थ हैं, उनके घरों को हरे रंग से चिन्हित किया जाता है। लाल और पीले रंग का चिन्ह देखकर सभी के मनों में कौतूहल होता है। इसने शिविर लगने वाला था वार्ड में, तो हमने महिलाओं को
बुलाकर पहले बैठक ली उनकी और उनके घर घर जाके उनको बोला, फिर उसके बाद बैठक ली उनकी। बैठक लेने के बाद महिलाओं को बताया कि इस घर में कम वजन के बच्चे हैं जिनको अपने स्नेह शिविर में लेना है। हमने इस गांव की मैपिंग की कि कहाँ बच्चे अति कम वजन के हैं, फिर उन बच्चों को चिन्हांकन के लिए उनके घर पे मार्किंग की। हमने उन बच्चों को चिन्हांकित करने के लिए 3 कलर चुने। लाल कलर था जो अति कुपोषित बच्चों का था, और पीला कलर है जो कम वजन के बच्चों के लिए था, और हरा कलर था जो कि स्वस्थ बच्चे सामान्य बच्चों के लिए था। जब बच्चे का वजन करा, जब कमी लगा तो फिर यहाँ पे 12 दिन के लिए बुलाया हमको। फिर यहाँ पहले से नाश्ता मिलता था, फिर खाना मिलता था और एक बार नाश्ता मिलता था। ये नजारा है स्नेह शिविर के आयोजन का। गांव के सभी माँ और बच्चों को आंगनवाड़ी में एकत्रित किया जाता है। सारे बच्चों की सेहत की जांच की जाती है, उनकी भुजाओं का माप लिया जाता है। कम वजन वाले बच्चों को नियमित 12 दिनों तक सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक रुकने को कहा जाता है। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर माताएं ऐसी हैं जो अगर काम पर ना जाएं तो घर का चूल्हा ना जले। लेकिन माँ के लिए बच्चे से अमूल्य क्या हो सकता है? वे काम छोड़कर आती हैं। कुछ माँ बाप, दादी दादा अपने बच्चे बच्ची, पोता पोती को लेकर 3-3 किलोमीटर चलकर शिविरों में आते हैं। जब स्नेह शिविर शुरू किया गया तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने में यह थी कि इस शिविर में 12 दिन तक माताओं को बच्चों के साथ बैठाना और रोक के रखना सबसे बड़ी ज़्यादा चुनौती थी। जहाँ पे हमें ऐसी प्रॉब्लम आई कि माता पिता दोनों ही काम पे चले जाते थे, वहाँ पे बड़े भाई बहन या उनके घर के जो बुजुर्ग थे, दादा दादी और जो परिवार की माताएं जो रहती थी, उनको हम लोगों ने इस आंगनबाड़ी से इस शिविर में आने के लिए जोड़ा। स्नेह शिविर के आयोजन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र को डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाता है। डे केयर सेंटर पर निरंतर 12 दिवस चिन्हित बच्चों की माताओं या संरक्षकों यानी केयर टेकर के लिए काउंसलिंग का आयोजन पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। बच्चों का रोज इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वजन लिया जाता है और उसे प्रोफाइल कार्ड में दर्ज किया जाता है। स्नेह शिविर में बच्चों की माताओं या संरक्षकों को पोषक भोजन तैयार करने एवं सादे भोजन की गुणवत्ता बढ़ाना सिखाया जाता है। सभी बच्चों की माताओं को यहाँ पे आंगनबाड़ी में बुलाया। उनको 11-11:30 बजे से और 2-3 बजे तक मतलब हम उनके साथ रहे, तो मतलब उनका मनोबल बढ़ा, वो आने लगी यहाँ पर। हमने उनको फिर बताया कैसे अपने बच्चे को खाना खिलाना है, कैसे तरीके से उनको रखना है, ये सारी चीज़ें हमने उनको समझाई। बच्चों को डे केयर सेंटर पर नाश्ता, दोपहर का भोजन और तीसरा अतिरिक्त आहार कराया जाता है। बच्चों का तीसरा आहार माँओं द्वारा बनवाया जाता है। यही नहीं, आम खाने पीने के सामान को कैसे स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील किया जाए, ये भी माँओं को सिखाया जाता है। माँ को ये भी सिखाया जाता है कि उम्र के अनुसार बच्चों को उचित आहार क्या दें। बच्चों के साथ खेल गतिविधियां की जाती हैं। उनकी माताओं को भी बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बारह दिनों के इस शिविर में रोज माँओं को एक निर्धारित विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सफाई पर ध्यान देना, हाथ धोने का सही तरीका, दस्त का प्रबंधन कैसे करें और स्तनपान के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। जो स्नेह शिविर लगा था उसमें हमें ये बताया गया था कि बच्चों को किस तरह हाथ धोकर खाना खिलाया जाता है, या फिर खाना साफ़ सफाई घर की किस तरीके से रखी जाती है। खाना हाथ धोकर बनाना चाहिए। बच्चे अगर अपने हाथ से खिलाते हो तो उन्हें अपने हाथ धोइए फिर खाना खिलाए, या बच्चे अगर उसके हाथ से खाते तो उसे भी हाथ धोने लगाइए। पहले मेरा बच्चा घर में आता था उसी तरीके से पानी पी लेता था। अब जब से वो आंगनवाड़ी आने लगा है, खुद यहाँ से जाएगा, पहले हाथ धोएगा, बाद में बोलेगा कि पानी या फिर खाना दो। शिविर में सांप सीढ़ी जैसे खेल, कठपुतली और नाटिका द्वारा विषय वस्तु को समझाने की कोशिश की जाती है।
मर्मस्पर्शी गीत गाए जाते हैं। बच्चों की मालिश के लिए तेल और आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कार्य में गांव के लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। गांव के लोग खाने पीने की चीजें जैसे दाल, सब्जी वगैरह भी मुहैया करवाते हैं। हम एक सहयोगात्मक भावना से बच्चों को तंदुरुस्ती के लिए दूध, फल और दान स्वरूप कपड़े वपड़े जो भी आंगनबाड़ी के माध्यम से हमें सूचना मिलती है और हमें जो करना है, हम उन बच्चों को सहयोगात्मक भावना से करते रहते हैं। शिविर में 12 दिन के डे केयर सेंटर के बाद बच्चों के माँ पिता इन परामर्श का पालन घर पर करें, इसके लिए 18 दिन तक गृह भेंट की जाती है। पोषण सहयोगिनी प्रति 3 दिन में हर बच्चे के घर जाकर माता पिता को बच्चों के विकास के लिए प्रोत्साहित कर उनकी वजन निगरानी करती है। सुपोषण अभियान के दूसरे भाग में प्रिवेंटिव गतिविधियां 5 माह तक आयोजित की जाती हैं। ये 12 दिन के स्नेह शिविर के बाद में हम लोग 6 महीने तक लगातार 25 आईसी गतिविधि करते, जो हर शुक्रवार को होती प्रचार प्रसार की, जिसमें हमारे नुक्कड़ नाटक, सांप सीढ़ी का गेम, व्यंजन प्रतियोगिता, करके सीखो और फिल्म प्रदर्शन। विभाग के लिए निश्चित रूप से ये एक चुनौती थी कि कुपोषण को किस तरह से कम किया जाए या जड़ से समाप्त किया जाए। उसके लिए एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास रहा है और सार्थक इसके जो है रिजल्ट भी दिख रहे हैं। लेकिन हमें यहीं रुकना नहीं है, हमें इसके लिए जो है और प्रयास करना है। हम वो स्थिति ही नहीं आने दें उस बच्चे के लिए कि वो बच्चा कुपोषण की श्रेणी में आए। इसके लिए जन जागरूकता, निरंतर जनसंपर्क और लोगों का अधिक से अधिक सहयोग अपेक्षित रहेगा। अपने माताएं अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष बल दें और हमारा विभाग निरंतर प्रयास करता रहेगा। इन 12 दिनों के दौरान बच्चों की इतनी बेहतर तरीके से देखभाल की जाती है कि अधिकतर बच्चों का वजन 200 से 300 ग्राम तक बढ़ जाता है। बच्चे सेहतमंद बनते हैं। बच्चों के चेहरे पर किलकारी और मां के चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। सुपोषण अभियान, एक प्रयास स्वास्थ्य का, सेहत का, सुपोषण का।